बच्चों आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी। हिंदी सेकंड का 19 लेसन हाफ ईयरली का जो एग्जाम होगा आपका 19 लेसन तक आएगा। लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं। जैसे काले बाल, अब बाल कैसे काले, तो काले क्या हो गया? विशेषण। 5 पेन, 5 क्या हो गया? विशेषण। हरा तोता, हरा क्या हो गया? विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? विशेषण कहलाते हैं। जैसे बुद्धिमान मंत्री, तो बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण। सफेद कबूतर, सफेद क्या हो गया? विशेषण हो गया, और कबूतर विशेषज्ञ हो गया। कुछ भोजन, कुछ क्या हो गया बच्चों? विशेषण। इस डेफिनेशन को आप अंडरलाइन करो। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद में देखो, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे अपन ने बोला कि बुद्धिमान मंत्री, अब इसमें मंत्री जो है बच्चों विशेष्य है। सफेद कबूतर, कबूतर क्या है? विशेष्य। कुछ भोजन, भोजन क्या है? विशेष्य। जैसे 5 पुस्तकें, पुस्तकें क्या है? विशेष्य। अब अपन जो है कुछ और उदाहरण में बता रही हूँ आपको। राजा का सुंदर महल है, तो सुंदर महल जो है आपका, इसमें देखो सुंदर, सुंदर विशेषण हो गया, महल क्या हो गया? विशेष्य। विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों की घाते, तो भारतीय क्या हो गया? भारतीय आपका विशेषण, और वैज्ञानिक हो गया विशेष्य। वह मधुर गीत गाती है, तो मधुर जो है विशेषण हो गया, और जो गीत है वो विशेष्य हो गया। तो विशेषण और विशेष्य की मैंने डेफिनेशन कराई, इसको आप अंडरलाइन करो। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। बच्चों विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक। देखो नाम से पता है गुणवाचक का अर्थ क्या है। अब देखो गुण में आप सोचो कि गुण ही गुण है, इसके अंदर गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, वो क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। यानी जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे मान लो इसके अंदर मीठा आम, बड़ा घर, गोल पहिया, तेज चाकू, प्राचीन मंदिर, तो इसके अंदर मीठा, बड़ा, गोल, प्राचीन, ये सब क्या हो गए बच्चों? गुणवाचक विशेषण है। अब कुछ और बता रही हूँ इसके अंदर। जैसे गुण में सबको पता है कि गुण में कैसे कौन कौन आएंगे, कुछ और बता रही हूँ। गुण में सरल है, विनम्र है, ईमानदार है, अच्छा है। दोष में कठोर है, बेईमान है, पापी है, झूठा है। और रंग रूप में लाल, पीला, नीला, हरा, चमकीला भी आ सकता है। आकार लंबा, छोटा, मोटा, पतला। दशा जैसे गरीब, गरीबी, रोगी, बूढ़ा, जवान, सूखा, ये सब दशा में आएंगे। स्थान भारतीय, गुजराती, ग्रामीण, शहरी। दिशा पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे, निचला। और स्पर्श में सख्त है, कोमल है, कठोर है, नर्म है, मुलायम है। और काल में वार्षिक, मासिक, नवीन भी आ सकता है, प्राचीन भी आएगा। तो हमने पढ़ा गुणवाचक। अब हम पढ़ रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। देखो संख्या का अर्थ क्या होता है? गणना या गिनती का बोध कराने वाले विशेषण शब्द। जैसे 5 पुस्तकें, 4 आदमी, 1 दर्जन, 20 अंक, ये सब। तो ये सब किसका बोध करा रहे? संख्या का बोध करा रहे, तो ये संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ उदाहरण, जैसे 5 आदमी, कक्षा में 10 छात्र, कुछ आदमी, कुछ छात्र अनुपस्थित हैं, कुछ लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे हैं, तो ये सब किसके उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण के। तो पहला हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार का बोध कराते हैं वो गुणवाचक हो गया। और जो संख्यावाचक गणना या गिनती का जो बोध कराते हैं वो संख्यावाचक। अब इसको संख्यावाचक के भी 2 भेद है बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। अब देखो निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का क्या बताते हैं? बोध बताते हैं। जैसे प्रार्थना सभा में 50 लोग उपस्थित हैं, आज कक्षा में 10 ही बच्चे हैं, तो निश्चित संख्या का जो बोध करा रहे ना वो होगा निश्चित संख्यावाचक। बच्चों टर्न योर पेज। अब अनिश्चित में जैसे जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देते, निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देते, होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों इस परिभाषा को अंडरलाइन कर लो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की भी और अनिश्चित संख्यावाचक की। इसके एग्जाम्पल, आज कक्षा में कुछ ही छात्र उपस्थित हैं, आज कक्षा में सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं, या इस बार में थोड़े ही आम लाया हूँ, तो ये सब अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण है। अब हम पढ़ रहे हैं
परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ क्या होता है बच्चों? नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द, जैसे किलो है, ग्राम है, मीटर है, ये नाप तोल का बोध कराएंगे। जैसे 2 किलो गेहूं देना, 250 ग्राम बादाम, 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, 3 किलो तेल, ये सब किसकी दे रहे हैं? परिमाणवाचक विशेषण, यानी नाप तोल का जो बोध कराएंगे ना वो। अब इस लाइन को अंडरलाइन करो। संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल की जानकारी देने वाले शब्द यानी विशेषण क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, जैसे तुम्हारी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, उसके लिए कुछ जो है दूध लेकर आओ, या 2 लीटर दूध और कुछ ग्राम पनीर लाना, तो ये सब परिमाणवाचक विशेषण है। अब जैसे अपन ने संख्यावाचक के भेद पढ़े ना, ऐसे परिमाणवाचक के भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का नाम से पता लग रहा है बच्चों, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित वस्तु की निश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध कराते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। जैसे मेरी चाय में 1 चम्मच शक्कर डालना, ये माला 2 तोले की है। और अनिश्चित देखो, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल नहीं बताते उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। दोनों की परिभाषा अंडरलाइन कर लो। जैसे चाय में शक्कर कम है, दाल में नमक कुछ ज़्यादा है, गोदाम में ढेरों अनाज सड़ रहा है। बच्चों इसमें आपका मोस्ट है संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताओ, ये आपका मोस्ट है और नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।